मैं आपके स्कूल में पहले भी आया था और आगे भी आता रहूंगा। मैं घर में बैठकर बदलते पर्यावरण का रोना नहीं रो सकता। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। आज की इस वर्कशॉप में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बना सकूं। कोई किसी भी धर्म का हो, कर्ज ना चुकाना पाप माना जाता है। हम भी कर्जदार हैं इस धरती के। इसका कर्ज चुकाने की एक पहल हम कर सकते हैं, पेड़ लगाकर। एक पेड़ अपने नाम का, एक पेड़ अपनों के नाम का। हमारे बाप दादाओं और हमारी वजह से भी करोड़ों पेड़ काटे गए, लेकिन हमने बदले में कितने पेड़ लगाए? मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपकी पीढ़ी जाग गई तो हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, वरना हमारे सामने पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और आज आपको शायद इसकी महत्वता नहीं पता चल रही, लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा कि हमको ये बहुत पहले कर लेना था। आज एक कहानी सुनाता हूं तुमको कि समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाता है। शायद उससे कुछ आपको सीखने को मिले। तो ये कहानी आपके लिए है। एक गांव में बहुत सारी समस्याएं थी, मतलब कि वहां पर गैस नहीं था तो जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था। पानी टोंटी से तो आता नहीं था, ये टंकी वाला, तो वो नदी के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वहां पर वो सारी चीजें खत्म हो गई। पेड़ खत्म, लकड़ी खत्म, पानी खत्म। तो वो गांव वाले सभी अपने डीएम के पास पहुंचे। डीएम बोले तो एक जिलाधिकारी के पास, और एक सबने लेटर लिखा कि हमारे गांव की मदद की जाए। तो डीएम साहब ने उनका लेटर लिया, बोला ठीक है की जाएगी। अब 1-2 महीना गुजरा, गांव वाले सोचते रहे कि अब आए तब आए, अब आए तब आए। देखो तो डीएम महाराज तो आए नहीं है। वो फिर दोबारा गए, फिर वो 8-10-20 लोग इकट्ठे हुए, फिर एक एप्लीकेशन तैयार की, फिर डीएम साहब के पास गए। बोला जी हमारे गांव में बहुत समस्या है, आप हमारे गांव की समस्या प्लीज दूर करा दें। फिर 1-2 महीना गुजरा, फिर डीएम साहब नहीं आए। अब की बार गांव वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, इनसे ऊपर वाली सोर्स लगाते हैं, किसी नेताजी को बुलाते हैं। तो नेताजी के पास गए, जी हमारे गांव की समस्या है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं डीएम को बोलूंगा, वो आपके गांव की समस्या को सुलझा देगा। बोला जी 2 बार पहले बोल चुके हैं, वो तो आ ही नहीं रहे। अब ऊपर से दबाव आया, डीएम साहब ने सोचा यार अब तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो जो भी अपनी उनकी टीम थी कि गाड़ी निकालो और उस गांव में चलते हैं, समस्या है। और कुछ बैग, कुछ गिफ्ट वगैरह रख लिए उन्होंने। और उन्होंने गांव में बोला कि कोई जो परियासी चौपाल हो, चौरा, जहां पे सब लोग आ सके, ऐसी जगह सबको इकट्ठा कर लिया। गांव वाले खुश थे, बोले डीएम साहब आ गए, गांव की समस्या दूर हो जाएगी। अब डीएम साहब आए, उस चबूतरे पे बैठे। उन्होंने क्या बोला, ठीक है समस्या तो मैं देखी जाएगी, जैसे भी है हो जाएगी तुम्हारी पूरी। उससे पहले आप सबके लिए मैं गिफ्ट लाया। हर गांव वाले, हर गांव के जो मेंबर हैं उनके लिए एक गिफ्ट। और गिफ्ट का नाम सुन के तो हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है। हमने कहा तो गिफ्ट तो मिलेगा आज। जैसे ही गिफ्ट की बात आई, डीएम साहब ने कहा पर एक शर्त है, गिफ्ट को ले कोई नहीं सकता, पा सकता है। ले नहीं सकता, रख दिया आपके सामने कि ले सकता है, ले नहीं सकते, पा सकते हैं। अब एक बोला, एक व्यक्ति चला, उसने कहा हाँ क्या कर रहे हो, कि ये मेरे लिए है तो मैं ले लेता हूं। बोला लेना ही तो नहीं है, पाना है।
अब ऐसे ही तुम्हारी तरह कानों में एक दूसरे से बात कर रहे थे, भले कुछ नहीं आते थे फिर भी कानों में खुसफुसा रहे थे कि यार कैसे होगा, कैसे मिलेगा, क्या करें। उनको दोपहर बीत गई, बाद में सारे गांव वाले फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले जब आपको देना नहीं है तो इसको वापस ले जाओ। उन्होंने बोला आपके लिए वापस कैसे ले जाऊं? उन्होंने कहा जब आप हमको दे नहीं रहे। बोला मैं क्यों दूं, आपको लेना नहीं है, पाना है। अब इस कहानी का मोरल यह है कि अगर आपके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाए, ये ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए, ये एक पेन है, समझ लीजिए गिफ्ट है, ये समझ लीजिए गिफ्ट है, और मैं कह रहा हूं इनको कि आपको ये गिफ्ट रख दिया है, लेना नहीं है, पाना। तो कोई तरीका बताएगा कैसे कर सकते हैं? रुक जाओ, एक सवाल है पाएंगे कैसे, और कोई पूछ रहा, ठीक रहता। इधर पाना कैसे, नहीं मालूम। एक का सवाल था, कम से कम वो सवाल तो पूछा जी पाना कैसे। ऐसे ही वो गांव वाले भी थे कि वो कह रहे जब लेना नहीं तो पाना कैसे। इसका सिंपल तरीका था, क्या सिंपल, मान लिया कि ये पेन है, मैं इसको ले तो सकता नहीं क्योंकि मना किया है। हाँ, तो मैं सिंपल सा है इस पेन को लेता और इनको गिफ्ट दे देता। मैंने तो नहीं लिया, उन्होंने पा लिया। अब वो सबको दे सकते थे, हमारी क्या लालच है कि पहले मुझे मिल जाए, देना तो हम चाहते नहीं है। तो गांव वालों ने कहा, गांव वालों को बात समझ में आई, बात समझ में आ गई कि हमारे गांव की समस्या, उनके गांव की समस्या क्या थी? पेड़ नहीं थे, पानी नहीं था। सीखा कि उनकी समस्या दूर कैसे हो सकती थी। तो उनकी गांव की समस्या कैसे दूर हो सकती थी, इस कहानी में ही उसका जवाब छिपा हुआ था। गुड। उन्होंने बताया है कि उनकी समस्या को डीएम हल नहीं कर सकता था, न नेता कर सकते, वो खुद कर सकते थे। अगर वो पानी को संचित करते और पेड़ लगाते तो उनका गांव हरा भरा भी होता, पानी भी होता और उन्हें इस तरह वहां पर नहीं जाना पड़ता। हर जगह जब मैं गांव में, स्कूलों में घूमता तो बड़ी समस्या आती है लोगों को सही बात समझाने की, और मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे डीमोटिव करते हैं सोशल वर्क करने के लिए। लेकिन मैं पिछले करीब 14-15 साल से ये काम क्यों कर पा रहा हूं? जब भी हर जगह एक उम्मीद जागती है कि कोई एक व्यक्ति भी सही होगा और मेरी बात उस तक पहुंचेगी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। और इस स्कूल में मेरे साथ ये पर्सन जो है, क्या नाम है तुम्हारा? मनीष कुमार। मेरी आज की जो फीस है, जो मेहनत आना है, वो मुझे इसके रूप में मिला है। ये बहुत अच्छा है और बहुत नॉलेज रखता है।